नायडू का फैसला, क्या बीजेपी फंसी, सांसद तोड़ना भारी पड़ा। आज भारतीय राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां हर फैसला सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक समीकरण को बदलने की ताकत रखता है। एक तरफ एनडीए की मजबूती की बात होती है तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है लगातार नए नए राजनीतिक संकेत खोजने की लगातार कोशिश में लगा हुआ है। और इसी बीच एक सवाल तेजी से लगातार उठ रहा है। सवाल है कि क्या हालिया राजनीतिक घटनाओं ने सत्ता संतुलन को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है, और क्या सच में कुछ फैसलों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए नई चुनौतियां खड़ी होती नजर आ रही हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नायडू का रुख, नीतीश कुमार का राजनीतिक संकेत और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की स्थिति कैसे इस पूरे खेल को बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरवी। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की भारतीय राजनीति देखें तो एक बात साफ नजर आती है, गठबंधन की राजनीति अब पहले से कई ज्यादा निर्णायक हो चुकी है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, छोटे छोटे दल अब पूरी तरीके से किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं। अब ऐसे में दोस्तों हर नेता का फैसला सिर्फ उस पार्टी का फैसला नहीं माना जा रहा, सिर्फ उस पार्टी का फैसला नहीं बताया जा रहा, बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण को प्रभावित करने वाला फैसला माना जा रहा है। आपको बता दूं, चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक रुख हमेशा से आपने देखा होगा कि लगातार राजनीतिक माना जाता है। कभी वो केंद्र के साथ नजर आते हैं तो कभी अपने राज्य और राजनीतिक लाभ को देखते हुए अपना अलग रास्ता चुनते हैं और अपने फैसले करते हैं। नायडू का हालिया राजनीतिक रुख अगर देखा जाए, उसकी बात करूं तो आपको साफ तौर पर बता दूं कि राजनीतिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं हालिया नायडू के रुख पर। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि नायडू का हर कदम केवल वर्तमान स्थिति नहीं बल्कि भविष्य की सत्ता संरचना को देखते हुए वो लेते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जब भी वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उसका असर सिर्फ आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहता बल्कि दिल्ली की राजनीति तक उनके फैसला जो है महसूस किया जाता है, क्योंकि उनका असर सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता तक जाता है। कुछ राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जाता है कि अगर नायडू किसी एक पक्ष की तरफ मजबूती से झुकते हैं तो इससे दूसरे गठबंधन की रणनीति पर इसका सीधा सीधा बड़ा असर पड़ता है। और यहीं से दोस्तों शुरू होती है असली राजनीतिक खींचातानी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि यहाँ नीतीश कुमार का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है वो भी आपको बताती हूं। बात करते हैं बिहार की राजनीति की। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति का एक ऐसा बड़ा नाम है जो अक्सर अपने फैसलों से पूरे समीकरण को बदलने की ताकत रखते हैं और कई बार उन्होंने बदले भी हैं, ये आप भी जानते हैं। हाल के राजनीतिक विमर्श में ये चर्चा भी तेज हुई है कि नीतीश कुमार के पुराने राजनीतिक संकेत और साथ ही साथ फैसलों का उदाहरण आज की राजनीति में साफ तौर पर दिया जाता है और अब भी दिया जा रहा है। नीतीश की राजनीति का उदाहरण कहा यह भी जा रहा है कि जब भी गठबंधन राजनीति में असंतुलन पैदा होता है तो नीतीश कुमार जैसे नेताओं की भूमिका एक रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। ये सोशल मीडिया पर चर्चा है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है, राजनीतिक एक्सपर्ट्स का। अब इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण नाम सामने आता है और वो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम। भारतीय लोकतंत्र में स्पीकर की भूमिका केवल प्रक्रिया चलाने की नहीं होती दोस्तों, बल्कि स्पीकर की प्रक्रिया कई बार निर्णायक भी बन जाती है। और अब जो सिनेरियो चल रहा है, अब ओम बिरला निर्णायक भूमिका में है, खासकर तब जब बात होती है दल बदल कानून, सांसदों की सदस्यता और सदन में बहुमत की स्थिति। ऐसे में किसी भी राजनीतिक उठापटक के दौरान स्पीकर का फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और आज की जो स्थिति चल रही है राजनीतिक, उसमें ओम बिरला का फैसला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से यह भी कहा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में स्पीकर की भूमिका भविष्य में और अधिक चर्चा में आ सकती है। अब आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति पर। महाराष्ट्र की राजनीति पर उद्धव ठाकरे तो आएंगे ही। उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों काफी उतार चढ़ाव आप देख रहे होंगे उनकी राजनीति में। शिवसेना में विभाजन के बाद उनकी राजनीति एक नए चरण में जो है एंट्री कर चुकी है, प्रवेश कर चुकी है। और अब जब राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन और साथ ही साथ समर्थन की भूमिका पड़ रही है तो उद्धव ठाकरे की रणनीति भी लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं राजनीतिक एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर केंद्र और राज्य के बीच समीकरण बदलते हैं तो उद्धव ठाकरे की राजनीति को भी नए अवसर मिलेंगे, नए अवसर मिलने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीतिक जाल में फंसती नजर आ रही है?
आजकल का सिनेरियो देखते हुए ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल जितना सीधा है, जितना सिंपल लग रहा है, उतना जटिल भी है, क्योंकि वर्तमान राजनीति में कोई भी दल पूरी तरह सुरक्षित या पूरी तरह संकट में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर दिन नए चैलेंज, नए समीकरण आ रहे हैं। हर गठबंधन की अपनी मजबूती और अपनी चुनौतियां होती है, और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और यहाँ शक्ति स्तर जो है, स्थिति में स्थिरता नहीं रहती, बल्कि लगातार जो है शक्ति बदलती रहती है। तो कुल मिलाकर नायडू का रुख, नीतीश कुमार का राजनीतिक प्रभाव और ओम बिरला की संवैधानिक भूमिका और उद्धव ठाकरे की बदलती हुई राजनीति, ये सब मिलाकर एक बड़े राजनीतिक परिदृश्य की ओर इशारा करते हैं। लेकिन दोस्तों, अंतिम निष्कर्ष जनता और आने वाले समय की राजनीतिक घटनाएं ही तय करेंगी कि इन द एंड होना क्या है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में हमेशा इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं होता, बल्कि वो बार बार वर्तमान को प्रभावित करता है। और आज चर्चा उसी ऐतिहासिक राजनीतिक पैटर्न की भी हो रही है, वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए, जहां नीतीश कुमार का उदाहरण और उद्धव ठाकरे की मौजूदा स्थिति को जोड़कर एक साथ देखा जा रहा है। तो दोस्तों, भारतीय राजनीति में जब भी दल बदल, सांसदों की सदस्यता या गठबंधन टूटने की बात होती है, तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है कि क्या फैसला पुराना राजनीतिक उदाहरणों के आधार पर होगा, या फिर हर केस को अलग अलग तरीके से, पूरी तरीके से देखा जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसी बहस के बीच चर्चा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी नाम आ रहा है। इसी बहस के बीच चर्चा में है कि क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नीतीश कुमार जैसे पुराने राजनीतिक उदाहरण को ध्यान में रखेंगे, या फिर पूरी तरह नया रास्ता अपनाएंगे। भारतीय राजनीति में दोस्तों हर दिन नए समीकरण बनते हैं और हर दिन नए समीकरण बिगड़ते भी हैं, लेकिन एक बात हमेशा साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है। लोकसभा स्पीकर का फैसला राजनीतिक दबाव से नहीं, बल्कि संविधान से चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। इसलिए चाहे चर्चा कितनी भी तेज क्यों ना हो, अटकलें कुछ भी हो, संकेत कुछ भी हो, अंतिम निर्णय हमेशा कानूनी प्रक्रिया और तथ्यों के आधार पर ही होना है। लोकसभा ओम बिरला यानी कि स्पीकर को भी फैसला तथ्यों के आधार पर ही लेना होगा। तो कुल मिलाकर नायडू, नीतीश और उद्धव ठाकरे तीनों नाम राजनीतिक चर्चा का हिस्सा है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा संविधान और तथ्यों के आधार पर ही होगा। राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि गठबंधन की राजनीति में हर सहयोगी दल अपनी ताकत और साथ ही साथ अपनी अहमियत देखने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर टीडीपी की बात करूं, तो टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की हर गतिविधि पर सबकी नजर बनी हुई है कि उनका फैसला क्या होगा, क्या फैसला करने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष भी लगातार ये दावा कर रहा है कि एनडीए के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है, एनडीए के अंदर जो है असंतोषी है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का दोस्तों कहना है कि फिलहाल नायडू के एनडीए छोड़ने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन अटकलें हैं, अफवाहें हैं। गठबंधन की राजनीति में परिस्थितियां कब बदल जाए, ये कहना आसान नहीं होता। इसीलिए ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि अब टीडीपी यानी कि टीडीपी प्रमुख नायडू का फैसला क्या होगा, और क्या वो आने वाले समय में कुछ ऐसा फैसला करने वाले हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि अब जो है अटकलें चल रही हैं, अब जो खबरें चल रही हैं, अब जो संकेत चल रहे हैं, नई नई खबरें, नए नए समीकरण बिगड़ते बनते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। और इस सब में चंद्रबाबू नायडू का जो नाम है चर्चाओं का विषय बन चुका है, और चंद्रबाबू नायडू के जो समीकरण है, जो उनके राजनीतिक चाल है, ढाल है, बयान है, उस पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।